टिंग बिंग्स। हाँ जी, टिंग बिंग्स। जल्दी जल्दी फटाफट ठाका ठाक। हाँ, हेलो। जी भाई। हाँ सर, मेरे कुछ क्वेश्चन है सर। सिर्फ एक ओपिनियन बताइए, क्या सेक्युलरिज्म इंटायर कंट्री के लिए पॉसिबल है जिसमें कई सारे रिलीजन, जहाँ तक मैंने देखा है यूरोप सेक्युलराइज्ड है, अमेरिका सेक्युलराइज्ड और जहाँ भी लाइक उनमें तो सिर्फ एट मोस्ट रिलीजन रहे हैं, तो लाइक और फ्रिक्शन भी बहुत कम है, प्रॉस्पेरिटी है, इसीलिए सेक्युलराइज हुए हैं। अगर एक पुअर कंट्री और बहुत सारे रिलीजन्स की मेल्टिंग पॉट है तो वो सेक्युलराइज बन सकती है, एज इन लाइक लोग सेक्युलराइज हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम है इंडिया में। एक एक रिलीजन, एक बड़ा टफ रिलीजन है, बड़ा हार्डकोर रिलीजन है जैसे इस्लाम, जो जिसको अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल होता। लेकिन अगर फर्ज करें, अगर इंडिया में इस, इस इस्लाम ना होता, लेट्स जस्ट से अगेन फॉर हाइपोथेटिकल, मैं अगेन इसमें यहाँ पे मुसलमानों को बड़ा केयरफुली डीमोनाइज ना हो जाए। अगर वो ना हो, क्रिश्चियनिटी होती, जुडाइज्म होती, जुडाइज्म को भी छोड़ दें, पोलिथिज्म होती या और तरह की पोलिथिज्म होती, स्वाय हिंदुइज्म से अलग होकर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, वो आपका दलित और ये प्रॉब्लम है वो, लेकिन वो विद इन हिंदुइज्म प्रॉब्लम है, और सेकुलरिज्म नहीं उसको इंश्योर करना था कि उनकी प्रॉब्लम ना, तो लोगों के एटीट्यूड बदलते हैं और बदल जाने थे। तो इट्स इंटायरली पॉसिबल। अब आ जाते हैं इंडिया के केस में। अब मुसलमान इस्लाम को भी बीच में डाल देना। अब हम देखते हैं यहां पर भी प्रॉब्लम है कि एक एक बड़ा अग्रेसिव मजहब है जो कि अपनी मर्जी थोपता है दूसरों के ऊपर, लाइक इस्लाम। इस्लाम इज द मोस्ट अग्रेसिव रिलीजन व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। इसमें कोई शक की बात नहीं। इवन मुसलमान फखर से कहते हैं हाँ हमें हमें पता है क्योंकि हमारा मजहब सच है। उनकी लॉजिक ये है। सो उसका भी अनफॉर्चुनेटली सोल्यूशन यही है कि अगर कोई एग्रेसिव है तो आप उसको मार के नहीं बिठा सकते। वहां पे भी सोल्यूशन सिर्फ सेकुलरिज्म ही है, बल्कि मजीद सेकुलरिज्म है। मजीद सेकुलरिज्म इसलिए है कि अगर आपने थोड़ी सी उनको डिस्काउंट भी देना ना, उनको टू कीप देम काम, यू माइट हैव टू डू इट। सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, उस सोसाइटी को अपने आप इवॉल्व होना पड़ेगा। मुसलमानों को अपने आप इवॉल्व होना पड़ेगा। when they are probably going to get involved, probably नहीं बल्कि हो रहा है, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। लेकिन उसकी एवोल्यूशन को अगर कोई रोकेगी कोई चीज, तो वो उसको लैक ऑफ सेकुलरिज्म रोकेगी। ये बात सारी ठीक है अपनी जगह पे कि मुसलमानों को दूसरों के मुल्क में सेकुलरिज्म अच्छी लगती है, अपने मुल्क में नहीं, वी नो दैट। लेकिन अगर लोगों का उस लेवल पे पहुंच भी जाए ना, हमने बड़े इस तरह के भी अब देखे हैं, बड़े एटीट्यूड्स हमने वेस्ट में भी अब देखे हैं, जहां पे हमें बड़े स्ट्रॉन्ग आइडियाज मिलते हैं मुसलमानों के, तो वो कहते हैं ठीक है, यू नो दे आर हैप्पी विद देयर सेकुलरिज्म। अगर आप अंजुम चौधरी वगैरह को, कोई हार्डकोर को ना देखें, आपको बड़े लिपस्टिक मुसलमान भी अब मिलते हैं बड़े। तो हाँ, चल सकता है, सेकुलरिज्म ही चल सकता है, क्योंकि जब वो नहीं चलता ना, तो जो डाउनफॉल है वो ज्यादा तेज हो जाता है। ओके, चल, ठीक है। और कोई बात सर? एंड हाँ हाँ, मैं समझता हूँ सर, रिलीजन को रिलीजनिस्ट और काउंटर रिलीजनिस्ट के बीच में जो डिवाइड क्रिएट करता है, उससे ज्यादा अपने रिलीजन के मेन और के बीच करता है। तो अगर ये गैप मेन और वुमेन के बीच में जो भी गैप है उसको रिड्यूस किया जाए तो रिलीजन भी लाइक ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। ऐसा होता है लाइक फेमिनिज्म कुछ रोल प्ले कर सकता है रिलीजन की रिलीजियोसिटी की डिक्रीज में? मुझे समझ नहीं, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। आप क्या कह रहे हैं कि मैन और वुमेन के रोल की तरह वो भी रिलीजन में डिक्रीज होगा? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ रिलीजन जो है, को रिलीजनिस्ट और कॉन्ट्रा रिलीजनिस्ट, लाइक दो रिलीजन्स के बीच में जो भी गैप है उससे ज्यादा एक ही रिलीजन में मेन और वुमेन की लाइक बहुत गैप होती है। लाइक वो एक को कम देखा जाता है, जैसे कि लाइक एवरी रिलीजन, अगर हिंदुइज्म है, समझ लीजिए एटलीस्ट 70 ईयर्स अगो हिंदू, 70 ईयर्स नहीं 30 ईयर्स भी देखिए, वुमेन की रोल कम होती थी और मेन की रोल ज्यादा होती थी, लाइक प्रीस्ट क्लास जो भी है, लाइक जो भी है सर, राइट? तो फेमिनिज्म की इम्प्रूवमेंट होने से क्या कुछ रिलीजियोसिटी डिक्रीज हो सकती है? यस यस, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा है। रिलीजन्स का जो वैनम है ना, वो दूसरे रिलीजन नहीं आप निकालते, वो जमाना निकल गया। वो बल्कि रिलीजन्स को ज्यादा मजबूत कर देते हैं। रिलीजन को का जो कमर तोड़ी है, वो तोड़ी मॉडर्न आइडियल्स ने, इक्वालिटी ने, ह्यूमन राइट्स ने। लोग सवाल पूछते हैं, यार क्या यार, किसी को वाकई दो दो गे हैं, क्या उनको ऊपर से नीचे फेंक देना चाहिए? क्या उनको मारना चाहिए?
अब तो यहां तक बात आ गई कि क्या हमें किसी को हकारत से भी बात करनी चाहिए कि नहीं, डिबेट कहां पे चली गई अब। सो ये सारे लिबरल वर्ल्ड व्यू के आइडियाज हैं। जो लिबरलिज्म जो है ना, बड़े आराम से प्यार से कहती है आओ जरा बैठो जरा चाय पिए, और फिर मजहब की दुकान बंद करती है। तो यस, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, ये जो मॉडर्न आइडियाज जो हैं, ये रिलीजन को बड़े बुरे तरीके से मार रहे हैं, और ये आप देखिएगा बड़ी तेजी से तबाहियां मचने वाली हैं इधर। चले, बहुत शुक्रिया सर आने का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।